हैं प्रथमो यूत कीड़ा, द्वितीय मदपानम। कभी जीवन में दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। कछु यही बोलते हैं ना कि महाराज वैसा नहीं, जब कबाऊं देते हैं से अपना नहीं है। अच्छा, जब कबाऊं और अब कबाऊं में अंतर क्या है? तुम्हारा किया हुआ जितना भी पुण्य भजन है ना, अगर एक बार भी आपने जीवन में मदिरा का सेवन किया है, बोले महाराज वो चीज अच्छी है, कछु नहीं लगता है, बात तो फलन को रस है, वो महुआ को बाम का है। वो वेद में नहीं करिए, बात तो अच्छी है, ठीक है भैया, वेद में नहीं करिए, अच्छी है, फलन का रस है, परंतु वह दही कौन गई है, कौन के लिए बांटी गई है? राक्षसों के लिए। जिनके घर में सुरा का सेवन होता है उनके घर में क्रोध, घटना, अशांति, धन की हानि, कितना भी कमाते रहना आप, जिस घर में अगर मदिरा का सेवन लोग करते हैं, घर में से कोई भी करे, कितना भी धन वैभव आ जाए, कितनी भी संपदा आ जाए, मगर तुम चैन से नहीं रह सकते हो, शांति से नहीं रह सकते हो। 24 घंटा कलेश में ही जाएगा, क्योंकि भगवान तुम्हारा साथ छोड़कर दूर हो जाएगा और राक्षस तुम्हारे घर आ जाएंगे। तो जीवन में कभी सुरा का पान नहीं करना चाहिए। और तीसरे नंबर वेश्यागमन, वेश्या प्रवृत्ति की जो व्यक्ति है उनके साथ कभी भी गमन नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर जीव हिंसा, पशु पक्षियों को मारकर कभी नहीं खाना चाहिए। कछुर की पार्टी होते भैया, कब होते 4-6 जने जुड़ जाते हैं और जुड़ गए तो एकांत में जाकर ले आते हैं एक बेचारे पकड़ के और ले आएंगे। अब लान के वे पार्टी करेंगे, लोग बाग पार्टी करेंगे। अच्छा, कोई ये काटोगे और मार के खाओगे आप लोग जीव हिंसा करके, तो वो वरदान देगा कि भगवान गंगा नो बेल बड़े तेरे मोड़ा मोड़ी सुखी रहे, भगवान तो खुशी रहा के कोई कटे को जाई के है तो आशीर्वाद देखो। अगर तुम्हें कोई काटे जाके वो भगवान तेरो भलो करे। किसी की माता पिता बच्चे, जीव जंतु उनके भी बच्चे हैं, चिड़िया कितना प्रेम करते हैं अपने बच्चे ने, वे बेचारे दाने बैठे तुमने काट के खा लो, वे मर गए वे शराब दे गए भगवान तुम्हारे घर भी ऐसा ही विनाश होगा। जीवन में कभी जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर भागवत कथा आप सुन रहे हो, जुआ, सट्टा, वेश्या और जीव हिंसा, कलयुग रोन लगो महाराज, 4 ही मकान कच्चे हैं, एक पक्को दे दो। एक कोठरिया तो मैंने नहीं बरसात में कितने जानवे, बोले एक कोठरिया दे दे पक्की। बोले कौन से? के 5 स्थानों कंचनो वासनम, 5वें नंबर का घर तुम्हारे लिए 100 वर्ण में रहेगा। 5वां नंबर का में है सोने में। तो भैया ऐसो तो कोई को घर नहीं है जे के सोनो ना हो, घर तो घर घर बढ़ गो कलयुग। कौन से सोने में कलयुग का वास है? कौन से सोने में कलयुग रहता है? कलयुग रहता है अधर्म की कमाई में, अन्याय की कमाई में। जो अन्याय की कमाई करके, गरीबों का धन हरण करके, ब्याज पे ब्याज बना करके, अन्याय की अधर्म की कमाई से रिश्वत लेकर के और अधर्म की जितनी भी कमाई है भैया से विरोध करके, परिवार से छिपा करके अगर धन दुखा के और 100 वर्ण बनवाएगा, उसमें कलयुग रहेगा। और अगर आपने ईमानदारी की कमाई से, घर गृहस्थी की मेहनत से अगर सोना लिया है, उसमें कभी कलयुग का वास नहीं रहेगा। अन्याय की कमाई में तो महाराज परीक्षित ने जैसे ही घर दिए, और परीक्षित ने जब घर दिया ना, और घर जब मिले, परीक्षित जी ने कहा कि ये तेरे स्थान है, तो राजा परीक्षित 100 वर्ण का मुकुट धारण करे थे। कलयुग ने दौड़ लगाई और उनके सिर पे बैठ गए। जब तुलसीदास जी ने फिर लिखा है, देखो रजिस्ट्री कौन ने करी है? राजा परीक्षित ने। वो बेटा कौन रहे? पहले नंबर परीक्षित है कलयुग ने। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ऐसे ही होते हैं। कैसे? बड़ाई पावा सो ओम प्रथा में तेताए नसावा, Yeah.
अच्छा ये धूरा है ना, धूरा काय के नीचे रेत है, जूता के नीचे और हमेशा। और जब आंधी चलेगी तो जब कहाँ मिलेगी, आंख में भीड़ नहीं बढ़ जाए, कहा है धूरा भर गई, कहाँ रेती नीचे, हवा चल गई, छोट गई, आंख में चली गई, अग्नि जली, अग्नि में से धुआं निकला तो ये बादल बनेगा, जाके बदल बन जाएगा, जल भर के लाएगा तो पहले नंबर कौन को बुझाएगा, अग्नि को। पनो काय में से है तो आग में से। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ऐसे होंगे, आप अच्छा जीवन में आजमा लेना कि आप उनके विवाह करवा देंगे, आप उनको घर बसाना, आप उन्हें सर्वस्व मदद देना, और जिस दिन समय आ जाए तो पहले नंबर तुम ये जेल ना कराई बिना तो बिन्ने का करो। कौन ऐसे प्राणी, वे दुष्ट हैं, कभी किसी के नहीं हुए, ना वो विचार करें कि कहाँ जे और कहाँ अपन इनके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कितना कुकर्म कर रहे हैं। भोलेनाथ ने भी यही भस्मासुर के पीछे नहीं हो गया, बिन्ने ही वरदान दा और का कह रहा हूँ जरा ठाड़े रही हो महाराज, कहीं का चेक कर लो नकली है कि असली, कोई है ही नहीं है, नहीं बात सब करके देख के भगदाड़े पर गए, भिन्न वरदान दे के जाओ और आफत नहीं हो गई, हमरे मंत्र हमारी क्रिया और हमरो इसे तो चले गए। तो ऐसे तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए, कलयुग सवार होगा। महाराज परीक्षित तो ईमानदार का राजा है, परंतु अन्याय का अधर्म के में कलयुग का वास है। तो महाराज परीक्षित के मुकुट में कहां से कलयुग बैठ गया, इसलिए बैठ गया क्योंकि उनका मुकुट जो असली है ना वो तो भर रखा है, और जो नकली मुकुट था मगध देश के राजा जरासंध को, वो तो पापी है, तो पाको मुकुट बिंड लगा लो। जैसे तुम चोरी के माले गिरवी धर लो, मोटरसाइकिल गिरवी रख ले, 5000 में नहीं धर जा सुनते जल्दी कह दो ले वो दे जा ले जाइए, वो कहूँगा फंस गओ ना वो चोर बोझा कहेगो मैंने धन का धरिए चांदवान गाँव में 5 में धरिए, वो सोच रहे हो मान सोई जाएगो। इसलिए अधर्मी अन्यायों का धारण खाना लेना बहुत बेकार की बात है। महाराज परीक्षित जी अब जंगल में चले गए शिकार खेलवे, वहां पर एक मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, उन मुनि का नाम था समीक मुनि। अब इनकी मति भ्रष्ट हो गई, और जे की मति भ्रमित हो जाए भैया समझ लो मति भ्रमित ऐसी होते कितना पे ओरे को मति पसी है रे पुनीता, रे पानी रे पुनीता, ते आने ते पानी रे पुनीता, सिया राम सिया राम। तब और कुमति बसी है रे पुप्रीता, व्यक्ति के अगर कुमति वास कर ले तुम बाकी हित की कहोगे बाय अनहित लगेगी, समझा के देख लेना। तो बाय जा लगेगी तो भी अनहित मेरे साथ हो रहा है और ये कर रहा है, तब और कुमति बसी रे पुप्रीता। जैसे रावण के कुमति बस गई, विभीषण ने सर पटक लो दादा मान जा, जो मत करे सिखला तोड़ दे दे वहां, चल अब तू अपन ले होगा इंतजाम और है भगवान से विरोध करके। तो इसी प्रकार अब समीक मुनि से कहा कि महाराज जल दीजिए, जब जल नहीं दिया तो वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बस सर पे उठाओ समीक मुनि के गले में डाल दे। उनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि से किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। श्रृंगी ने श्राप दी, देखिए कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, अरे जिसने मेरे सर्प डाला मैं पिता को तुझे डरा, क्या सातवें दिन दर्शन बन के और कोई गाली दस जाएगा और उनकी होगी मेरे सोचा कोई गाली दस जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल है की जय हो। आज भूखी कथा है, हर दिन अफरी होती, अफरी कैसी जे के आते जब कौन न खा लो क्या सोतगा होंगे का छूट के आओ शाकाहारी कर लो निपटाई लो। तो भैया ये से कम जय बोल रही है भूखा ही होते के तो क्या बात बना लाइए के भगवान के भजन में कही जो माला को भजन नहीं कहीं कहीं जा डालिए तेरी माला, ऐसी बात तो नहीं है। कहीं खकरना अपने तो जयकार अच्छो ही लगाने और
भगवान की कृपा रही तो जो रस आप पान कर रहे हो ना, जो रस आप आगे चल के देखना, हम तो भर चले मंगवा मंगवा के, तुम जान रहे हो ताज का में लगाओ अपने वही जवार कच्चू नहीं गो, तुमरो कच्चू नहीं गो। तुमने इतनी बड़ी बावनी कर ली कि अच्छे देवता भी तरस जाएंगे, बावनी तुम्हारे गांव में हो और क्या कर दे, देवता ने न मिले और चांदोनी होगा वो। अगर विश्वास है ना और हम आशीर्वाद प्रतिदिन गादी से दे रहे हैं तो वरदान होगा। भावना अगर आपकी सही है कि जे की रही है भावना जैसी, ओ प्रभु मोरति देखी तैन तैसी। देखो जब जनकपुर में भगवान राम जी खड़े, जनकपुर में, तो रावण ने नजरदारी की ये मेरा काल है, भगवान बोले जरूर बनूंगा। और ने कही कि ये भगवान है, बोले ठीक है। जनकपुर में 16,100 सखियां थी कुंवारी, 16,000 कन्या। राम जी पे नजर पहुंच गई उनकी, तो प्रत्येक कन्या ने मन में सोचे कि हे भगवान हमारा विवाह तो होगा, पति सबे मिलते हैं, मगर जो सीता पति मिले हैं, जो खड़े हैं, और ये पति हमारे होते। सब ने सोच रही क्षण मात्र की ऐसे हमारे होते पति जे हैं, काहे कि इनका तो नाम इनके आगे दुनिया लोग जय जयकार कर रही है, जय पति मिलते। भगवान ने कही कि आज तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मगर मैंने वरदान दिया जब मेरा कृष्ण अवतार होगा मैं तुमको एक साथ धर्म पत्नी बनाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह करे थे, वे धर्म पत्नियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कन्याओं की। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप पांडाल में बैठे हैं, पांडाल एक कल्प वृक्ष है, अगर जिस प्रकार से आप भगवान से भावना लगा दोगे कोई तुम्हारा फल पूरा होगा, चाहे कुछ हो जाए कि जे की रही भावना जैसी। जो इच्छा करिए मनमाई और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तो यही भावना है। श्री सुखदेव जी महाराज की ये कथा है। अब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, कभी भैया किसी का उपहास मत उड़ाना, भक्त हो कैसा भी हो, दुनिया में बाबा साधु देखा जाए, ब्राह्मण तिलकधारी मिल जाए, अपना अगर पुण्य बचाना है, चाहे वो तो कालनेम राक्षस सही, और कुछ मत बोलना, मगर मार्ग में चाहे दुनिया में जा रहे हो, अगर तुम्हें संत भेष में कोई भी मिले, भगवे की विद्या मत अजइयो, नहीं तो फिर नहीं पहचान कर पा रहे। अगर सच्चा संत होगा, सही परमात्मा भक्त होगा, तो वो तुम्हारे आगे कभी नहीं कह सकते कि लात नकली है वो के। प्रणाम करना अकेले सबे, प्रणाम मतलब जहां भी कोई ब्राह्मण तिलकधारी संत बैर कोई भी मिल जाए, सिर्फ इतनी अकेली कह दी महाराज राधे राधे, चाहे तू कोई भी सही, क्योंकि भेष के लिए प्रणाम कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं। अगर गुणवान होंगे तो प्रणाम हो ही गई। तो भगवान अब राजा परीक्षित की जो सुनी है सर्प की, तो समीक मुनि बोले कि तूने अच्छा नहीं किया, ऐसे राजा को श्राप दे। घर जाकर रोधन करने लगे राजा परीक्षित। अपनी पत्नी को भी त्याग दिया उनने, अपने पुत्र जनमेजय को राय देकर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण जहाँ पर विराजमान थे, वहां पर राजा परीक्षित रोधन करते गए और जाके कह रहे हैं मोहे 7 दिना में मुक्ति दिलवा दो, अगर मोए मुक्ति दिला। महाराज मुझे साक्षात सर्प डसेगा और सर्प का डसा हुआ प्राणी नरक जाता है, कोई मोक्ष का कोई साधन हो तो बतलाओ। तो महात्मा बोले 7वें दिन नहीं कुछ कर पाए, इतने जल्दी कहाँ होगा, जब ध्यान लगाया हे भगे तो उसने मुनि पधारे हैं दिया। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गौवन के कन्हैया हरे हरे, गौवन के कन्हैया हरे हरे, सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राजा राम हरे, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो
परीक्षित जी से महात्मा बोले लाला 7 दिन में इतने जल्दी क्या कर पाएंगे। बोले उस टाइम पर 16 वर्ष की अवस्था में बिना जाने उदाहरण किए एक मुनि महाराज पधारे, उनका नाम है सुखदेव जी। और ये सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी ने आज जैसे राजा परीक्षित शरण गिरे, महाराज मुझे तक्षक सर्प डसेगा, मेरी मृत्यु होगी, मैं नरकगामी हो जाऊंगा, मुझे कोई मुक्ति का साधन है। सुखदेव जी महाराज बोले कि चिंता मत करो राजन परीक्षित, 7 घड़ी लगेंगे। कौन सी में? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा रस पार हो। 7 दिन आप भागवत कथा को श्रवण करिए राजन, तो आपको भगवान की परम गति प्राप्त हो जाएगी। इतने में बैठे सुखताल में बड़ वृक्ष के नीचे कौन? सुखदेव जी। राजा परीक्षित बैठ गए कथा श्रवण करने। भैया देवता दो रहा है, महाराज कथा रोक दो। सुखदेव जी ने कही क्यों? बोले इसलिए रोक दो कि इन्हें तो पिला दो अमृत, परीक्षित तो हो जाए अमर, और हमें पिला दो 7 दिन की जो भागवत को रस निकाल रहे हो या कथा, जा हमें सुना दो। तो परीक्षित जी महाराज सुनने बैठे तो सुखदेव जी ने कहा देवताओं, कहाँ कांच के टुकड़ा के समना अमृत का कलश और कहाँ मनुष्य रूप श्रीमद् भागवत की कथा तुम्हें दुर्लभ है। देवता ने दुर्लभ है, बताओ। जाओ आप भगवान से विनय करना कि हमें एक बार मनुष्य बना दे। अरे कोई मनुष्य का हल्के में ले रहे हो, भगवान आगे पीछे फिरते हैं मनुष्य के मारे, तोड़ लगा दो। भगवान सुनना, मनुष्य हल्के में है। लिखा है तुलसीदास जी ने ये आकर 4 लाख 84 आकर 4 आकर 4 लाख 84 योनि ब्रह्म जीव अविनाशी बड़े भाग मानस तर पावा। अब काय में लगा दे अपन न जा देखो, खावे में, लड़वे में, सोवे में, भगवे में, कौन लगा दे बुराई में। मुझे बताओ बुराई है तुम बुराई है कौन? क्यों तो सही बुराई काय सुन रहे हो दादा? बुराई बात की जब बुराई सुनोगे तो तुम्हें सारे पुण्य छीन हो जाएंगे, तुम्हारा पुण्य चला जाएगा। कौन बुराई में? हाथ जो हमको धरलाऊं, जो उठाओ हाथ जाम है, पाँव जाम लगा दे, कितने से उठलाऊं, कौन की चीज उठलाऊं? चरबे में अकेलो शरीर लगा दो और भागी के कछु नहीं है। अब बाद में देखेंगे, बाद में, अब बाद में का धरवे जब मुरझा जाओ तब फूल भी खिलता है ना। तो बहुत से बहुत 2 दिन रखो रे, 4 दिन रखो रे, आखिर काय वाय मुरझाना ही पड़ेगा। इसलिए अभी खिल रहा है तो बगिया अच्छी लग रही है, और जिस दिन मुरझा जाएगा ना तो देख लेना। आज तक 7 दिन गांव में ऐसे लगे, फूल की नहीं लगे कि नहीं लगे, पूरी चांदोनी में एक रस हो गया, सब आनंद में हो गए। दोपहर के बाद अभी कथा पूरी होने दो, आरती होने दो, हम तो इधर उधर हो जाएं, दूर चले जाएं, फिर देखना उदासी समय कि वेदन और अब लगेंगे वेदन कैसे। तो 7 दिन वो नहीं जान पड़े, भगवान के फूल जैसे निकल गए। भगवान ने अब बढ़िया है कि 7 दिन में ही शांति दे दी, चाबी बहुत बड़ी बात मानना नहीं, जीवन में दुख है सो है ही। तो ये कोई सुखदेव जी बैठे 6 दिन होगा भैया कथा सुनने, और परीक्षित सुनना है 6वें दिन दोपहर में। उन्होंने कहा सुखदेव जी ने कि महाराज एक राजा ऐसे भय हैं जिनने 9 महीना तक मलमूत्र में कुठरिया बना के रह लो, 9 महीना मलमूत्र में कुठरिया बना के रह लो। परीक्षित घृणा आ गई। अच्छा घृणा आ जाए तो लोग कान मूंदते, घृणा आने पे का मूंदी जाते ना, जैसी दुर्गंध आएगी तो आदमी जाके कोई कान मूल लो, दुर्गंध आ रही है, नाक मूंदी जाता है। तो अब सुखदेव जी ने कही कि एक राजा हिते। बोले कही कैसे हिते? कभी 9 महीना मलमूत्र में रहते। तो मैंने घृणा आ गई, महाराज वह राजा है और जगह न टूटी और के तुम रह ले तो मलमूत्र में काय रहो। बोले कौन है वो राजा? बोले राजा वो आप ही हो। बोले मैं? बोले हाँ। तुम माता के गर्भ में 9 महीना रहे और 9 महीना में तुमने उसी माता की गर्भ की घृणा करी है राजन। अब ध्यान कर लेना, सर्प तुम्हें कहीं नहीं डस सकता है, भागवत की कृपा से। मात्र तुम्हारी नाश का आप जो है अच्छी रह गई है, इसमें डस लेना। तो इसे बचा कर रखना। अगर हो सके 7वें दिन के सूर्य अस्त से पहले अपना उपाय करा लेना।
भैया 7 दिन भय, आज 7वां दिन अपना हो गया। 7 दिन कथा के पूरे भय, दोपहर का समय आया और दोपहर का जब समय आया राजा परीक्षित ने अपने हवन पूजन 10 अंश भागवत का कार्यक्रम किया। राजा परीक्षित ने 7 कांच के परकोटे खींच लाए, कांच के कोठा जिनके भीतर बैठे और हजारों पहरेदार लग गए। भैया एक वैद्य जी आ रहे, बहुत लोग आ रहे थे झाड़ा फूका देने वाले, जीवित करने वाले। तो एक वैद्य जी के पास संजीवनी मंत्र था, मात्र एक वैद्य पर। तक्षक सर्प समझ गया कि ये व्यक्ति जानकार सा लग रहा है, दौड़ के गए। महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले राजा परीक्षित सर्प डसेगा और मैं वहां जा रहा हूँ। बोले अमर करोगे? बोले हाँ। तो वैद्य जी से तक्षक मनुष्य बन के बोलो कि महाराज जब पीपरे हरा करके बताओ तुमने मंत्र में शक्ति है। भैया उगते हुए पीपर में हरी डाली आ गई, वो समझ गया कि ये जीवित कर देगा, मरने नहीं देगा। आगे बाण दौड़ लगाई वही पुरुष ने, एक गोटान बन के गिर गया सड़क पे। गोटान बेटी हिते बूढ़े बिन्ने कई के टेक वे अच्छी रही बनी, गोटान बन गई, लाठी टेक भी मिल गई, उठा लाई बिन्ने। वही तक्षक सर पे उठाई, सुबह ने पीठ में खुजली चला दी, पीठ में अपने में वहां हाथ ना पहुंचे तो मैंने उठाई और उठा करके वह गोटान से ही खुजली ऐसे करी और वही गोटान में से सर्प बन गया। वही तक्षक पहले नंबर पे जी गोविंदाय नमा बिना खाला सुबह इतनी बार जेब में धरी थी बूटी जो अमर कर देते। का कर लियो तुम बताओ? जब तुम पे संजीवनी है तो कुछ नहीं कर पाए। जब ही तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम चाहे, आज तुम्हें तर्क वितर्क भला लगाऊ करो। अरे राम चाहे कि न सोई करे अन्यथा अस नहीं कोई राम। अरे होई बोई जो नाम रचिया था ऊपर सरस बड़ा बैठा। सिया राम जय राम जय सिया राम जय राम जय राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो 2 तन से कथा मिल रही है, ऊपर से सिखाई मतलब घर में की और नीचे भगवान की परमात्मा की कथा अमृत की बरस रही है। तो संघर्ष ही जीवन है, मेहनत तो बहुत चली। अब भगवान 7वें दिन में राजा परीक्षित हो ये वही जो राम रुचिरा का पोकर तक बड़ा वैसा का राम चाह की ने सो हो करे अन्यथा अस नहीं कोई। कांच के परकोटे में शाम के 5 बजने वाले थे। अब तक्षक घबरा रहा है कि मैं बिड़ूं तो कहां बिड़ूं, हजारों पहरेदार, कांच के कोठा। तो तक्षक काय में बैठे फूल जैसे ही माली टोरे। आज बेड़ तो खोलने पड़े, काय के 7वां दिन हो गया। काय से खोलेंगे? बोले भोजन से नहीं। काय? बोले चाहे कचूर करे, फूल भी सुगंध ले लो वही से खुल जाए। जाओ और बाहे तो भोजन भी कर नहीं रहे, त्याग दिए, जलपान कर नहीं रहे, हवा नहीं ले रहे, कांच के परकोटे में है। अरे फूल जब जैसे माली तोड़े तक्षक बैठो जाए। तक्षक ने गुलाब की पत्ती नीचे बैठो सर पे बन के जाए। अरे देखो देखो समय समय तो जो जाए और ये से मौत लिखी है भैया पैदल चल के आए। हाय हाय मजबूरी मजबूरी में रहा न जाए। भगवान के भले भक्त बने पर सरात सामने आए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। गुलाब के फूल की पत्ती के नीचे तक्षक गया। माली ने जाके महाराज परीक्षित को फूल दिया जो नासका से लगाए। 1 सेकंड में राजा परीक्षित को सर्प ने तक्षक बन के डस लिया। क्षण मात्र में राजा परीक्षित का अंत हो गया, यानी मृत्यु हो गए, मर चुके। और राजा की मृत्यु भई तो भागवत महापुराण के कथा श्रवण करने से सोम साक्षात नारायण भगवान बैकुंठ से विमान लेकर नारायण सोम और राजा परीक्षित को अपने धाम के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ले गए हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो।
पता लग गया कि पिता का मरण हो गया है, अपने पुत्र जन्मेजय ने दौड़ लगाई और दौड़ लगाकर जन्मेजय जाने लगे। रुदन करते हुए चारों तरफ सब लोग रोने लगे, उदासी छा गई। अब यहाँ से कथा आगे को नहीं बढ़ती है भागवत में, क्योंकि ना तो ऐसे राजा हुए और ना हो सकते हैं। भैया कथा का तो यहीं पर समापन हो गया, क्योंकि महाराज परीक्षित जी महाराज का मोक्ष गमन हुआ है, परम धाम को गए हैं। देखिए अभी तक हम और आप साथ साथ रहे, सब मिलकर रहे, तो फिर भी मेरा यही कहना है कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, वो मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब जिंदगी का अर्थ ये नहीं है कि हम परवा जाए ना रोआ जाए, हो सकता है छुट्टी हो जाए, गोविंद ये नमा हो जाए, तुम्हारी हमारी गारंटी कार्ड है कोई बताओ। इसलिए तो कहने पड़ रही है कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, तो बच्चे ही न रहे तो कहां से मिलेंगे, शरीर रहो तो मिलेंगे और नहीं तो प्रेम है तो मिलते ही रहेंगे। यही हमारा तुम्हारा प्रेम है। और 7 दिन हमारी वाणी से सभी भक्तगण, माता बहनी, ग्रामवासी, श्रोतागण, अगर मैंने आपकी आत्मा या मेरे कारणवश किसी को दुख हुआ हो, मेरे कारणवश किसी पर संकट आया हो, मेरे कारणवश मेरी वाणी से अगर किसी को भी दुख लग गया हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी व्यासपीठ से मांग रहा हूँ। मुझे भी सह दिल से आप सब लोग माफ करना, क्योंकि मैं भी एक 11 आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हो नहीं, जानता कुछ हो नहीं। वास्तव में मेरे पास कृपा जरूर इतनी बड़ी है कि अगर मैं मेरे ध्यान लगाकर कभी बैठ जाऊं ना एक क्षण के लिए, कि जिस व्यक्ति का ध्यान लगाने किसका देखना क्या है, एक क्षण में पूरी वीडियो भगवान दे देते। और जहाँ से बड़ी मुंह पे कृपा का है, ना मैं पर्चा बनाऊं, ना ये करो ना वो करो, ना मैं ये ढोंग रचो, ना कोई को भविष्य बताऊं, सिर्फ दिल में उतार लेता हूँ क्या चल रहा है, बस ये इतनी बड़ी कृपा परमात्मा ने दी है, तो मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। ये 9 साल संघर्ष करके और 9 साल की भक्ति में, जिनने 9 साल मैंने भोजन त्याग के बालाजी की कृपा से जो भजन पूजन पाया है, आज अंगूठा टेक लगाकर व्यासपीठ पे बैठे हैं और नंबरों से कथा चल रही है, भाव से चल नहीं है। मगर हमें अगर वास्तव में सच्चे मन से आप समझ जाओ, आपका प्रेम से समझ जाओ, अगर मैं धन के लिए जीता तो आज 1 किलो आटे में 7 दिन जीवन नहीं निकालता। मैं काजू बादाम और काजू दूध मलाई खा के आज मस्त पड़तो, काहे के बच्चे घर पालना है। मैं का कारण से शरीर झोंक रहा हूँ, इसलिए कि चांदोनी ग्राम में शांति फैले, आपके घर में कृपा रहे, आपके घर में कुकर में हट जाए, आपके ग्राम में जय जयकार भगवान की हो, इसलिए अपने बलिदान से कथा कर रहा हूँ। कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि धन की इच्छा से हो रही। परमात्मा ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है, और क्या दे दे भगवान के मुंह के हो बाचाल पंग चढ़े गर गहरा, जासु कृपा सो दयाल सिया रामा। भगवान के पार्षद भगवान के संगे 24 घंटा रहते। कौन? ये भगवान नारायण है ना, जय और विजय सप्तऋषि आए तो विभिन्न के इतने कर रहे हो गए थे, विष्णु जा कहने लगे थे और पार्षद जा कहे कि हम, तो कोई नहीं है, बोले हम। तो उस टाइम पर सप्तऋषि आए, जब इनने शराब दही के जाओ दोनों 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। तो कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी ब्राह्मण से विरोध नहीं, तब भजन कर रहा है पूजा, हाँ कुछ कारण बाबा अलग है, इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए, भक्त से विरोध नहीं करना चाहिए। ना जाने तो आपसे जिंदगी रहेगी तो मिलेंगे, आते जाते रहेंगे। अभी तक तो हम मार साहब के यहाँ, चुन्नी लाल जी के यहाँ बंदे भाई महाराज हेते, मतलब बंधन के हेते। तो आज से हम छुट्टी पे हो गए, यानी छुटेला हो गए, अब हम परम स्वतंत्र हो गए, अब बने नहीं, अब डर नहीं है, क्योंकि संकल्प यहीं तक था। समय के अभाव पर, अब गांव तो आपका बड़ा है, बैठे समय के हमारे थोड़े 1 मिनट चलें गुरुजी, 2 मिनट चलें, वचन दे रहा हूँ जब भी दसवानी करने आऊंगा तो जो बुलाएगा चाहे 2 मिनट आऊंगा आवाज। तो ऐसे समय में
भगवान की आनंद में ये कथा हुई, तो आपको साधुवाद है, धन्यवाद है बहुत बहुत। और मेरी आत्मा का आपको आशीर्वाद अगर लेना चाह रहे हो सच्चे मन से तो ले लो, और ना समझना चाह रहे हो तो वो आपकी इच्छा है कि जब तक जल गंगा जमुना में तब तक तुम्हारा नाम रहे, तुम सुखी रहो आनंद में रहो, प्रभु तुम पर कृपा बनाए रहे। ये हमारा व्यास गादी से आप सबे को आशीर्वाद है। या भाग से चौकनो भाग धन संतान की वृद्धि सर्व मनोरथ पूर्ण। कथा को यही हम समापन करके महाआरती होगी। अब हम और तुम राधे राधे। व्याधिता कितनी हमारी तुम्हारी कथा थी, प्रेम था। 201 रुपए सरदार सिंह जी बाबा जी, 201 रुपए सरदार सिंह जी बाबा जी, ग्राम ढेंकरी, जो पंचायत के अभी सरपंच हैं। उनके बालक नेत्राम जी लोधी, उनके पिताजी जो कि 95 साल के हैं। बाबा जी की उम्र है 95 वर्ष। अब पैदल चले जाएंगे 100 किलोमीटर, दोहरत फिरेंगे, कृपा है भगवान की। तो सरदार सिंह जी बाबा जी ढेंकरी वाले 201 रुपए, और धनराज लोधी चांदोने 121 रुपए, इमरत सिंह लोधी चांदोने 105 रुपए, सरप्रेम बहन दे हैं, और राधेलाल साहू